हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास झारखंड के, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड। पिछले वीडियो में हम लोग किए थे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन, झारखंड के एंशिएंट हिस्ट्री से। आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड के मिडेवल हिस्ट्री से क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास झारखंड का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है हापामुनि गाँव में। कहाँ पे है? तो हापामुनि गाँव में। अगला है, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो इसका सही आंसर है पूर्व मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल से संबंध है। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये गंजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। गंजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये करवाया गया था 1908 ईस्वी में। कब करवाया गया था? तो 1908 ईस्वी में करवाया गया था। हापामुनि गांव में स्थित जो महामाया मंदिर है वो 1908 ईस्वी में करवाया गया था। अगला है, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये नाग वंश के शासक थे, इनके द्वारा करवाया गया था। अगला है, हापामुनि गाँव के महामाया मंदिर में किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो सियानाथ के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग, महामाया मंदिर का पुरोहित था तो हरिनाथ। मंदिर का जो पुरोहित था वो कौन था? हरिनाथ। अगला है, गंजघट राय मंदिर धार्मिक गुरु कौन था? तो धार्मिक गुरु भी हरिनाथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो मंदिर है ये स्थित है गुमला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? गुमला डिस्ट्रिक्ट में। और अगर पीरियड इसका पूछ ले समय काल, तो पूर्व मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल के समय ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर टाइम पूछा जाए, टांगीनाथ मंदिर झारखंड किस जिले में अवस्थित है? आपका गुमला में। लेकिन कब हुआ था, किस काल में? तो पूर्व मध्यकाल में ये हुआ था। अगला है, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये रजरप्पा आपको हम बताते चले, ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला है, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस काल से? ये भी पूर्व मध्यकाल से संबंध है। अगला है, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए? तो इटखोरी से। कहाँ से? इटखोरी से। और आपको हम बता दें कि पाल जो वंश है, ऐसा बताया जाता है कि जो बौद्ध मूर्ति अभी हाल में जो मिला था सीतागढ़ पहाड़ से, ये भी बताया जाता है कि पाल शासक पाल वंश के समय का है। क्योंकि पाल वंश के जो शासक थे पहले वो थे गोपाल पाल, और अंतिम जो थे वो गोविंद पाल थे। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके समय के दौरान ये यहाँ पे बौद्ध के जो प्रतिमा वगैरह वहाँ से नीचे निकल रहा है, उसी के समय काल से बताया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के किस स्थान पर किया गया? तो इटखोरी। कहाँ पे? इटखोरी। अगला है, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो नादिया नामक स्थान है, वहाँ पे आक्रमण किया था। अगला देखते हैं हम लोग, बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासन जो था वो शासन कर रहा था? सेन वंश का। तो लक्ष्मण सेन उस समय सेन वंश के शासक थे। अगला है, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। क्या था? मुक्त था। शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो हरिकर्ण था यहाँ पे राजा। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? छज्जू मलिक को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो मलिक काफूर झारखंड से गुजरा था। किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो फनी मुकुट राय और बेनुकर ने नागवंशी राजा थे, ये सब दोनों। ये क्या की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे हम लोग देखते हैं, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था। क्या चीज था? शासन में था। कौन थे? तो हरिकर्ण। तुगलक टाइम पीरियड के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? शमसुद्दीन शाह जो थे, फिरोज शाह तुगलक, वो बंगाल के शासक, ठीक है, बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से क्या किया गया था? हजारीबाग कि क्षेत्र को जीत लिया था और उसे क्या किया गया था, तो राजधानी भी बना दिया था। तो उस गांव का जो नाम था वो था सतगावा।
जगह का नाम, उसको जीत कर क्या कह दिया था, तो बंगाल की राजधानी के रूप में घोषित किया था। अगला है लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया। तो लोधी टाइम पीरियड के दौरान क्या था, उड़ीसा के जो शासक थे वो झारखंड पर आक्रमण किए थे। गजपति वंश के शासक थे जो झारखंड पर आक्रमण किए थे। अगला, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। तो कपिलेंद्र। कौन, कपिलेंद्र। आगे देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव में झारखंड लगभग मुक्त रहा। तो आपको बता दें कि लोधी वंश में झारखंड, लोधी डायनेस्टी के समय झारखंड मुक्त रहा, कम रहा था लोधी वंश में झारखंड में प्रभाव। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में जाकर शरण ली थी। तो साहेबगंज में जाके शरण लिया था। ये हम लोग देखते हैं, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग कर अपने बंगाल अभियान किया था, यानी कि किस झारखंड के किस क्षेत्र से गुजरा था। तो राजमहल क्षेत्र से गुजरा था। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको इंडियन हिस्ट्री में अगर पूछे तो शेरशाह के द्वारा आपका बनाया गया था ग्रांड ट्रंक रोड। आगे देखते हैं, शेरशाह के सेनापति कवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। तो महाराज चेरो, इसको हराकर हाथी, श्याम सुंदर नामक हाथी को क्या किया था, तो प्राप्त कर लिया इसको हरा के। मुगल अफगान संघर्ष 1530 और 41 के बीच में यानी कि हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था। जब मुगल अफगान वार हुआ था 1530 और 41 के टाइम पीरियड में, तो हुमायूं था वो झारखंड से जो गुजरा था, भुरकुंडा नामक स्थान से गुजरा था। भुरकुंडा भी आपका पड़ता है आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आपको ध्यान में रखना है। तो इसी से होके हुमायूं जो था से गुजरा था। कब, तो मुगल अफगान वार जब हुआ था 1530-41 में, तब जुनेद करारनी व मुगलों के बीच झारखंड के रायपुर में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। क्या हुआ था, जीत हुआ था। यह रामपुर क्षेत्र भी वर्तमान में कहाँ पड़ता था, ये भी रामगढ़ में ही पड़ता है। पहले रामगढ़ को क्या जाना जाता था, रामपुर, यहाँ लिखा हुआ भी है रामपुर था। कब, तो जब मुगलों के बीच संघर्ष हुआ था, जुनेद करारनी और मुगलों के बीच जब संघर्ष हुआ था, तो उसमें रामगढ़ को रामपुर के नाम से जाना जाता था। अगला है, अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो शहबाज खां को भेजा था झारखंड में विजय प्राप्त करने के लिए। अगला है, अकबर ने 1885 ईस्वी में शहबाज खान के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी। तो मधुकरण शाह को। किसको भेजा था, तो मधुकरण शाह को। अगला है, मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम उपनाम करदाता प्रदेश बनाया था। क्या नाम था, उपनाम जो था वो करदाता प्रदेश। तो कब, अकबर के द्वारा बनाया गया था। मुगल शासक कौन थे, अकबर। हम लोग अकबर के जन्म अगर देख लें तो 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में हमीदा बानो गर्भ से जन्म हुआ था। और अगर हम लोग स्थान देख लें तो अकबर का, तो ये जो स्थान था वो था अमरकोट स्थान था। ठीक है, जगह का नाम था अमरकोट। और जहाँ पे इनका जन्म हुआ था रानावीर साल महल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रानावीर साल महल में इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को। आगे हम लोग देखते हैं 1589 ईस्वी में अकबर ने किसी बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मान सिंह को बिहार झारखंड, उस समय क्या था ना कि झारखंड बिहार में ही था, विलय था। तो वो मतलब कहने मतलब बिहार के अंदर ही आता था। तो उस समय जो सूबेदार नियुक्त किया गया था वो मान सिंह को ही नियुक्त किया गया था। किसके समय, तो अकबर के समय। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर इस क्षेत्र में इसका नज़र कैसे पड़ा, किस आकर्षित कैसे हुआ। तो बताया जाता था कि शाख नदी से हीरे पाए जाते थे। क्या, हीरे पाए जाते थे, कहाँ से, शाख नदी से। इस क्षेत्र को जीतने के लिए अपने सेनापति शुरू में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी थी। किसने, अकबर ने। ठीक है, और 3 मार्च 1575 को, कब, 3 मार्च 1575 को मुगल सेना की जीत हुआ था। पहली बार बिहार व बंगाल, क्या किया, बिहार और बंगाल को मिला लिया था। मुगल शासन के अधीन आ गया था बिहार और बंगाल। तो कब, 3 मार्च 1575 में सबसे पहले। आगे देखते हैं हम लोग 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने विवश कर दिया था। तो किया था भागवत राय को। किसको, भागवत राय को विवश किया था। अगला हम लोग देखते हैं 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह झारखंड के किस स्थान से बिहार व बंगाल की राजधानी बनाया। तो राजमहल।
आपको राजमहल 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि थे मान सिंह, तो झारखंड के राजमहल स्थान को बिहार और बंगाल की क्या बनाया था, तो राजधानी बनाया था, किसको, राजमहल को। ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के समय 1592 ईस्वी में एक और घटना हुआ था, उड़ीसा के अभियान के जाते समय मान सिंह झारखंड के सिंभू स्थान से गुजरा था। जब उड़ीसा अभियान में जा रहा था तब आगे हम लोग देखते हैं 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया था। जिस उस समय उड़ीसा से गुजर रहा था तो उस समय रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था, किसको, रंजीत सिंह को। अगला है किस मुगल कालीन सूबेदार ने पर कोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया गया था, तो मान सिंह के द्वारा। ठीक है, अकबर नगर के रूप में किया गया था, तो मान सिंह के द्वारा ये किया गया था। आपको बता दें अकबर नगर किया था। अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पे है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, अब्दुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, तो अब्दुल फजल के द्वारा। इंडियन हिस्ट्री में आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे सभी वीडियो आपके तक पहुँचे। आगे हम लोग देखते हैं आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी, तो ये कितना मालगुजारी था, 15,500 रुपये। कितना, अकबर के समय 15,500 रुपये मालगुजारी थी, काफ़ी ज़्यादा होता है उस समय के लिए। आगे हम लोग देखते हैं किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके वर्णन किए गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि शंख नदी से जो हीरे प्राप्त होते थे और उसके जो तरीके की खोज की गई थी, तो किसके तरीके यानी जो वर्णन किया था, तुझे के जहांगीर में इसका वर्णन मिलता है। तुझे के जहांगीर में वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध पुस्तक तुझु के जहांगीर के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खानियल को खोखरा विजय भेजा, तो 1592 में। कब भेजा था, तो 1592 में। किसके समय, जहांगीर के समय में। ये आपको ध्यान रहा है। आपको ये भी पता चल जहांगीर से रिलेट करके अगर हम लोग बताते हैं तो जहांगीर ने सबसे पहले बिहार के जो सूबेदार जफर खां को आक्रमण करने का आदेश दिया था सबसे पहले, लेकिन इसमें यानी कि कुछ बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी जफर खां को। बाद में फिर इब्राहिम खां को छोटा नागपुर भेजा। उस समय कोकरा जो जगह था, कोकरा जगह, यहाँ पे कोकरा जगह पे राजा जो थे शासक दुर्जन साल था। कौन था, जो दुर्जन साल। ये बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था दुर्जन साल, लेकिन ये कोशिश किए थे कि कुछ मालगुजारी दे दे और बात को बना ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इब्राहिम खां था वो इसकी बात कुछ नहीं सुनी और फाइनली इसको कैद किया गया और जहांगीर ने आदेश दिया कि इसे को ग्वालियर किले में कैद रखने का क्या कर दिया गया था, तो आदेश दे दिया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर समकालीन थे। जहांगीर के समय जो चेरो राजा थे वो थे अनंत राय। कौन थे, अनंत राय, जहांगीर के समय चेरो राजा। आगे देखते हैं मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में कौन झारखंड का राज्यपाल रहा, तो इब्राहिम खां। आपको मैंने इब्राहिम खां के बारे में बताया था कि काफ़ी ये भी शक्तिशाली था, जिन्हें दुर्जन साल को कैद किया था, पकड़ा था। आगे देखते हैं झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी, तो शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किलों में कैद रखा गया था, तो ये 12 वर्षों तक इनको कैद रखा गया था। अगला क्वेश्चन है नागवंशी के कौन से राजा हीरे का परखी था, यानी हीरे का परखी था यानी पारखी था, तो कौन था, तो दुर्जन साल ही। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में किसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, तो 1612 में जो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दे दिया था, तो जफर खान को। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बताया कि इनकी जफर खां के क्या हो गए थे, तो मृत्यु हो गई थी बाद में। आगे हम लोग देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि तो इब्राहिम खां को मिला था। इन्हीं के द्वारा दुर्जन साल को पकड़ा गया था। जफर खान की तो मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले जफर खां को ही भेजा गया था, लेकिन बीमारी के कारण इनकी मृत्यु थी। कारण क्या था, बीमारी, तबीयत खराब था, उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। नियुक्त सूबेदार थे, फात जंग की उपाधि प्रदान किया गया था इब्राहिम खान को। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिडिएवल हिस्ट्री का झारखंड से रिलेटेड। तो इसे एक बार आप जरूर देख लें। और ये हम लोग पार्ट 1 में इसे कवर किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, तो हम लोग इसे पार्ट 1 में कवर किए हैं। पार्ट 2 एक वीडियो होगा, उसमें कवर हो जाएगा मिडिएवल हिस्ट्री झारखंड का। पिछले वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री किए थे झारखंड से, तो उसका टोटल क्वेश्चन हो गया था, लेकिन मिडिएवल हिस्ट्री का ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में हम लोग टोटल कवर कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।